आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अब मैं एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ डेली करंट अफेयर्स की। अब मैं प्रतिदिन रोज़ डेली करंट अफेयर्स की ऐसी ही सीरीज़ लेके आऊँगा और इसमें बहुत कुछ नया भी आप पाएँगे और इसमें नई जानकारियाँ आपको मिलेंगी, देश-विदेश की हर जगह की। और मैं कोशिश करूँगा सभी जगह की आपको इन्फॉर्मेशन सही-सही जानकारी आपको ऐसे ही रोज़ प्रदान करता रहूँ। मैं रोज़ नए-नए क्वेश्चन लाऊँगा जो कि डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। आपका सहयोग रहा तो ये बहुत अच्छी क्लास जाएगी और मैं तो अपनी तरफ से रोज़ इस करंट अफेयर्स की मतलब क्लास करता रहूँगा और ऐसे ही नए-नए मतलब आपको क्वेश्चन देता रहूँगा, जो कि हमारे आजकल नए जो हमारे देश दुनिया में हो रहा है, उसके बारे में आपको प्रतिदिन बताता रहूँगा। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल। सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को अगर आप लगे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और करंट अफेयर्स की नई जानकारी मिल रही है, अच्छी जानकारी मिल रही है, तो आप बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं। बाकी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ करंट अफेयर्स ऑफ 31 मई 2020। वैसे भी 2020 बहुत ही ज़्यादा ही तूफान लाया है, लेकिन चलिए 21 मई की करंट अफेयर आपको सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले नेशनल अफेयर्स। इंडियन रेलवेज़ जो अब हमारी इंडियन रेलवे है, वो ऑपरेशनलाइज़्ड कर रही है इसकी पहली 12,000 हॉर्स पावर एचपी इलेक्ट्रिक मेड इन इंडिया लोकोमोटिव। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। जो इंडियन रेलवे है हमारी, वह 12,000 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक मेड इंडिया में हमारी जो लोकोमोटिव है वो प्रस्तुत कर चुकी है। ठीक है, और ये MEL में बनाया गया है और ये मेक इन इंडिया के तहत कार्य किया गया है, जो कि रेलवे ने मैन्युफैक्चर किया है। ये फर्स्ट इस तरह की WAG-12B मतलब 12,000 हॉर्स पावर की ये लोकोमोटिव इंजन है, जो कि अब और ये क्वेश्चन ये अब बनेगा, ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत ये बनाया गया है और रेलवे ने ऐसा काम करके बहुत ही इतिहास एक तरह से रच दिया है। क्योंकि 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, जो कि इंडिया के रेलवे ने सफलतापूर्वक अपना काम अंजाम दे दिया है। लोकोमोटिव इंजन बना दिया है। और ये सबसे पहले कहाँ से चली, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ से चली। तो ये याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से चली है, जो कि यूपी में है। इंडियन रेलवेज ऑपरेशनलाइज्ड इट्स फर्स्ट 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मेड इन इंडिया लोकोमोटिव WAG-12 विथ नंबर 60027। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूँ। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बिहार में है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। दो चीज़ यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है कि कहाँ से चली है और ये कितने हॉर्स पावर की थी। तो ये 12,000 हॉर्स पावर की थी और कहाँ से चली, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, जो कि यूपी में है, वहाँ से चली। और ये कहाँ पे बनाई गई है, तो ये कहाँ पे बनाई गई है, माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड MELPL के द्वारा, जो कि बिहार में है। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ मैंने आपको बता दिया। और ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया बिकेम द 6th कंट्री टू प्रोड्यूस हाई HP लोको इंडिजिनियसली। मतलब इंडिया इस तरह का छठा देश बन गया पूरे वर्ल्ड में, जो कि माधेपुरा से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो बनाई गई है 12,000 हॉर्स पावर की। ये इंडिया छठा कंट्री बन गया ऐसा पूरी दुनिया में बनाने करने वाला। तो जो मैंने अंडरलाइन किया, ये बहुत ही वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या UPSC में भी आ सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ इंडियन रेलवे के बारे में, अबाउट IR। इन टोटल देयर आर 16 जोन्स, 16 जोन है हमारे। और इस समय चेयरमैन कौन है रेलवे बोर्ड का, VK यादव जी हैं हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन इस टाइम। और हमारे जो यूनियन रेलवे मिनिस्टर हैं, वो हैं पीयूष गोयल। कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी राज्यसभा से हैं, वो महाराष्ट्र के। ये याद रखिएगा। और VK यादव इस समय हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। अब आपको ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने दे दिए। आपको अगर अच्छा लगे तो PDF में देख लीजिएगा। अब हम लोग दूसरी न्यूज़ चलते हैं यहाँ पे। डिफेंस मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट फाउंडेशन साइंस ऑन MOU। ये MOU क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। अब पता है कि आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सब कुछ हो रहा है, क्योंकि कोविड-19 का जो प्रकोप है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है।
और जब तक इसका वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक ज़्यादातर देश यही करेंगे कि वो ऑनलाइन मैनेजमेंट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑनलाइन मैनेजमेंट को जो भी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही कर लें। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है MOU साइन कर दिया है ई गवर्नमेंट फाउंडेशन के साथ। ये मैंने आपको दे दिया है, बता दिया है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटक में। CEO है विराज त्यागी, ये आप याद रख सकते हैं। और डायरेक्टर जनरल है दीपा बाजवा। अब जो है COIR जियो टेक्सटाइल्स, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। COIR जियो टेक्सटाइल्स टू बी यूज्ड इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब जो है COIR जियो टेक्सटाइल्स जो है अब यूज़ करेगा, वो भी यूज़ होगा रूरल रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। और ये किस स्कीम के तहत होगा? प्रधानमंत्री GSY मतलब ग्राम ग्राम सड़क योजना। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं। ये देखिए इसका फुल फॉर्म यहाँ नीचे लिखा, तो ये भी आ सकता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा और पढ़ दे रहा हूँ, आपको अच्छा लगे, क्योंकि जो बच्चे UPSC की तैयारी करेंगे उनमें डीप नॉलेज ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऐड कर दिया। बाकी अगर आप बैंक या SSC की तैयारी कर रहे हैं तो वन लाइनर आएगा, वन लाइनर बस इतना बहुत है कि MOU किसके बीच में हुआ, किसके तहत हुआ। अब तो अबाउट रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कौन संभाला है इसमें? न्यू दिल्ली का हेडक्वार्टर है। यूनियन मिनिस्टर कौन है इस समय? नरेंद्र सिंह तोमर है, जो कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री संभाला है, नरेंद्र सिंह तोमर। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति, याद रख सकते हैं, मैंने लिख दिया है। अब लेबर, अगली न्यूज़, लेबर मिनिस्ट्री नोटिफाइज EPF कॉन्ट्रीब्यूशन टू 10% फॉर 3 मंथ्स। ये वन लाइन के थ्रू में आ सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो EPF है कॉन्ट्रीब्यूशन वो 10% ला दिया गया है फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, मई जून जुलाई, ये आप याद रख सकते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट कौन संभाल रहा है? क्योंकि इसी के तहत ये आ रहा है EPF वगैरह, तो ये इसका है, पहली बात तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज संतोष गंगवार के पास है, ये आप याद रखिएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, अब निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया है सेवरल इनिशिएटिव टू बूस्ट एजुकेशन सेक्टर, ये आप याद रखिए। वैसे भी आपको पता है कि बहुत हमारी इकोनॉमिक डाउन जा रही है ड्यू टू कोविड-19। हमारी क्या, पूरे वर्ल्ड की सभी की इकोनॉमिक डाउन जा रही है ड्यू टू कोविड-19, जो कि वुहान से निकला था। निर्मला सीतारमन अनाउंसेस सेवरल इनिशिएटिव्स टू बूस्ट एजुकेशन सेक्टर। अब एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए निर्मला सीतारमन जी ने बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं, ये आप याद कर सकते हैं। सेंट्रल इंट्रोड्यूसेस सेवरल इनिशिएटिव्स टू बूस्ट एजुकेशन सेक्टर। इन्होंने इसमें क्या क्या किया? इमीडिएट सेट ऑफ इनिशिएटिव्स इन दिस डायरेक्शन इंक्लूड्स, क्या क्या है इसमें, ये आ सकता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो PM ई विद्या विल बी लॉन्च्ड, ये याद रखिए, ये कौन सा लॉन्च किया गया है एजुकेशन सेक्टर के लिए? PM ई विद्या, ये आप क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये याद रखिएगा PM ई विद्या, जो कि लॉन्च किया गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, निर्मला सीतारमन के द्वारा, एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा सही करने के लिए। लॉन्च टू इनेबल मल्टी मोड एक्सेस टू एजुकेशन के लिए इन्होंने PM ई विद्या लॉन्च किया है। मना दर्पण इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड साइको सोशल सपोर्ट टू स्टूडेंट। अब बहुत से बच्चे क्या है कि मतलब कोविड-19 के वजह से कि मतलब घर में कैद हैं और उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट और साइको सोशल सपोर्ट मिले, उसके लिए इन्होंने मनोदर्पण इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक है, स्टूडेंट के लिए भी वो होगा, टीचर्स के लिए भी होगा, फैमिलीज़ के लिए भी होगा, जिससे कि मेंटल हेल्थ इनको प्रोवाइड की जा सके। मनोदर्पण इनिशिएटिव लॉन्च किया है इमोशनल वेलबींग के लिए। गवर्नमेंट एक्सपेंड्स ई-लर्निंग इन हायर एजुकेशन। अब देखो कोविड-19 है, कोविड-19 की वजह से बहुत से स्कूल कॉलेज कुछ खुल नहीं रहे इंस्टीट्यूशंस, तो सब ऑनलाइन पढ़ाई को, ऑनलाइन इनिशिएटिव को पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह पे। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंड्स ई लर्निंग इंटरनेट लर्निंग के थ्रू हायर एजुकेशन बाय लिबरलाइज ओपन डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये आप देख सकते हैं। अब देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ निर्मला सीतारमन क्या है? राज्यसभा MP हैं वो, कर्नाटक से, याद रख सकते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं कहाँ से वो निर्मला सीतारमन MP। अब बैंकिंग एंड फाइनेंस की न्यूज़ मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो कोटक महिंद्रा इस समय
फर्स्ट बैंक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बैंक वालों के लिए स्पेशली, और वन लाइनर जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट बैंक हो गया है कोटक महिंद्रा फर्स्ट बैंक हो गया है। कोटक महिंद्रा बिकम फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस वीडियो KYC फैसिलिटी फॉर एसेट कस्टमर्स। ये आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह के लिए। कोटक महिंद्रा जो है बिकम फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो केवाईसी फैसिलिटी फॉर कस्टमर्स। ये देखिए, ठीक है, आपको पिक्चर के थ्रू भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पिक्चर भी इसमें ऐड कर दिया इस बार थोड़ा हट के। इन व्यू ऑफ द ऑनगोइंग लॉकडाउन है पूरे कंट्री में, इन द कंट्री ड्यू टू कोरोना वायरस कोविड-19, कोटक महिंद्रा बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक in India to allow video know your customer facility for its customer opening saving accounts, ऐसे means saving accounts on Kotak 811 प्लेटफॉर्म। अब हम कोटक महिंद्रा जो बैंक है उसके बारे में हम लोग कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देखेंगे। स्टैटिक फैक्ट्स मैं ला रहा हूँ, देखिए मैंने स्टैटिक फैक्ट्स भी ऐड किए हैं, पिक्चर्स भी ऐड किए हैं, प्लस आपको डीप नॉलेज हो इसके लिए थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ साथ साथ में। अगर आप कहेंगे और भी चीज़ लाऊँ, मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स लाऊंगा। तो अभी अबाउट कोटक महिंद्रा बैंक देखते हैं। हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में, MD एंड CEO उदय कोटक है। टैगलाइन क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। आसान है टैगलाइन, लेट्स मेक मनी सिंपल। MD एंड CEO है उदय कोटक याद रखिए, कोटक महिंद्रा बैंक है तो कोटक लग गया, तो उदय कोटक से ऐसे याद रख सकते हैं आप। MD एंड CEO, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। अब आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट जो टाई किया है बजाज अलायंस के साथ, जनरल इंश्योरेंस फॉर डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। ये वन लाइनर के रूप में आएगा, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें फोकस नहीं दे रहा हूँ, वन लाइनर पे आ सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि फ्लिपकार्ट जो है वो टाइज अप किया है फिर बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस फॉर डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। ये आप ऐसे वन लाइनर के थ्रू पे याद कर सकते हैं, इतना मैं डीप नहीं दूंगा इसको। लेकिन मैंने आपसे वादा किया है, मतलब मैं कोई भी न्यूज़ स्किप नहीं करूँगा, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया है। तो फ्लिपकार्ट पार्टनर विद बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी बैजिक टू ऑफर डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी टू कस्टमर्स ऑफ ई-कॉमर्स मेजर। आप खुद से पढ़ सकते हैं, इतना वन लाइनर के थ्रू पे आएगा, तो मैंने सभी न्यूज़ इसमें इंक्लूड की है, तो इससे आपको कोई कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अबाउट बैजिक, MD एंड CEO है तपन सिंघल, याद कर सकते हैं, ऐसे स्टैटिक फैक्ट्स आते रहते हैं इसलिए मैंने आपको दे दिया ये। तो तपन सिंघल है इसके बैजिक के। MD एंड CEO फाइनेंशियल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO कौन है? मिलिंद चौधरी, हेडक्वार्टर पुणे में। फ्लिपकार्ट जो सब जाते हैं MLA मैकनील एंड श्री वेंकटरमन, ये हमारे CEO हैं। अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन देखते हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप देख लीजिएगा, ज़रूर पढ़िएगा, मैं इस पर भी आपको जोर दूंगा कि UPSC SSC हर जगह आ सकता है क्वेश्चन। गोविंद राजुलू चिंटला, GR चिंटाला, अपॉइंटेड एज नाबार्ड चेयरमैन। नाबार्ड की इस समय नई नियुक्ति हुई है, चिंटाला जी के द्वारा हुई है। चिंटाला जी अब बन गए हैं हमारे नाबार्ड के चेयरमैन। साजिद KV एंड PVS सूर्य कुमार अपॉइंटेड एज DMD ऑफ नाबार्ड, ये याद रख सकते हैं आप, ये हैं हमारे चिंटला साहब। ये पिक्चर भी इसलिए मैंने ला दिया है, आप देख सकते हैं, एज इसके थ्रू आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। तो नाबार्ड के बारे में कुछ जान लेते हैं। नाबार्ड के बारे में, हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में, चेयरमैन अब गोविंद राजुलू चिंटला हो गए, GR चिंटला, याद कर सकते हैं आप। इंडियन स्टील एसोसिएशन अपॉइंट्स दिलीप ओमैन एज न्यू प्रेसिडेंट। एक और नया बहुत ही अच्छा वन लाइनर के रूप में आ सकता है, इसको आप कहीं नोट भी कर सकते हैं या PDF के थ्रू इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इस इंडियन स्टील एसोसिएशन ने अपॉइंट किया है दिलीप ओमैन एज न्यू प्रेसिडेंट, ठीक है। इंडियन स्टील एसोसिएशन ने अभी नया अपॉइंटमेंट हुआ है दिलीप ओमैन का एज न्यू प्रेसिडेंट। तो स्टील एसोसिएशन के अब कौन हमारे न्यू प्रेसिडेंट हो गए? दिलीप ओमैन साहब। ये उनकी पिक्चर है, ठीक है, मैंने पिक्चर दे दी जिससे कि आपको अगर मान लो भूल गए तो इसकी पिक्चर से आ जाएंगे, ओमैन साहब हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल है, जो कि UPSC की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो पॉज करके। बाकी SSC और रेलवे वगैरह आप ऐसे इसके बारे में स्टैटिक फैक्ट बस याद रखिएगा, यही बहुत है। अबाउट ISA, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? अर्नब कुमार हजरा है।
डायरेक्टर रविंद्र कुमार भान है, डिप्टी हैं प्रिया रिलेन। फुल मेंबर आपको लिस्ट यहाँ पर दे दी है, आप पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। किस चीज़ के ये, कौन है ये, इंडिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दिलीप ओमेन साहब। अब हमारे एक और आपको पता होगा, जैसे 20 मई में क्या हुआ था, जो कि हमारे लेसोथो के जो पीएम थे पुराने, उनको उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। उनके अब न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है लेसोथो में, पीएम का न्यू वो हुआ है, न्यू लाया गया है, न्यू पीएम आए हैं लेसोथो में अब, वो है मोकेत्सी मजोरो। बहुत अजीब नाम है इनका, मोकेत्सी माजोरो। एम स्क्वायर से याद कर सकते हैं आप, ठीक है, ट्रिक है जस्ट है, अगर आपको अच्छे लगे। एम स्क्वायर सॉर्न इन एज लेसोथोस न्यू प्राइम मिनिस्टर, मीन्स एम माजोरो स्वान इन एज लेसोथो न्यू प्राइम मिनिस्टर ऐसे। और उनकी पिक्चर मैंने यहाँ दे दी है, इस तरह आप उनको थोड़ा रिकॉल कर पाएंगे। पिक्चर मैंने दे दी है, थॉमस थपाने। और ये जो थे, ये इन्होंने अभी मैंने जैसे आपको बताया, थॉमस थपाने, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था प्राइम मिनिस्टर के पद से लेसोथो में, थॉमस थपाने ने। अब नए कौन आए हैं, मोकेत्सी मोजारो, उन्होंने न्यू प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली है लेसोथो में। लेसोथो की कैपिटल क्या है, मासेरू, करेंसी क्या है, लेसोथो लोटी, याद रखिएगा आप, ठीक है। लेसोथो की कैपिटल क्या है, मासेरू, और करेंसी लेसोथो लोटी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्चेस नेशनल टेस्ट अभ्यास एंड ऑल पावर्ड मोबाइल ऐप फॉर मॉक टेस्ट फॉर जेई मेन नीट 2020। वन लाइनर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि उन्होंने नेशनल टेस्ट अभ्यास लॉन्च किया है। एक मोबाइल ऐप है एक तरह का, जो कि मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाएगा जेई मेन और नीट और 2020 का, ठीक है। और अबाउट नेशनल टेस्ट अभ्यास आपको बता दूं, नेशनल टेस्ट अभ्यास के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में। चेयरमैन है प्रोफेसर MS अनंत, फॉर्मर डायरेक्टर IIT मद्रास के। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक फैक्ट्स आ सकते हैं एग्जाम में। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, रमेश पोखरियाल निशंक की, हरिद्वार उत्तराखंड, ये याद रख सकते हैं। स्पोर्ट्स में आते हैं अब, स्पोर्ट, तो स्पोर्ट्स में क्या है, नाडा ने प्रोविजनली सस्पेंड किया है सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया फॉर वायलेटिंग एंटी डोपिंग रूल्स। ये नाडा क्या होता है, जो कि हमारे डोपिंग चेक करता है। मतलब कोई खिलाड़ी है जो कि अपनी बूस्ट करने के लिए अपने आप को कोई गलत ड्रग ले लेता है, जिससे अपने आप को बूस्ट करके वो अपनी एनर्जी बढ़ा के वो अपने उस गेम में ज़्यादा अच्छा करे। तो इस तरह तो बाकी जो हमारे एथलीट होते हैं उनके साथ अन्याय हो जाएगा, इसलिए नाडा ये सब देखता है कि कोई इस तरह का वो सब ना ले, ड्रग वगैरह ना ले। तो एक तरह की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है ये, ठीक है। वैसे ही वाडा होता है, जो कि वर्ल्ड के लिए डोपिंग एजेंसी होता है, ठीक है, वो आप याद रख सकते हो। तो वो वाडा होता है मॉन्ट्रियल कनाडा में उसकी हेडक्वार्टर होता है। वैसे नाडा है, नाडा हमारे इंडियन है, ठीक है, इंडिया में देखता है नाडा। तो नाडा प्रोविजनली सस्पेंड्स सविता कुमारी एंड अंकित सिसोदिया फॉर वायलेटिंग एंटी डोपिंग रूल्स, ये याद रखिएगा। वन लाइन वेरी इंपॉर्टेंट सस्पेंडेड, आपको पिक्चर भी शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये लोग कौन थे, पहले बात तो हम लोग ये तो पढ़ लिए कि इन्होंने, नाडा ने सस्पेंड कर दिया सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को, लेकिन ये किस फील्ड से थे। तो आप मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ, ये दोनों हमारे पावर लिफ्टर्स थे, पावर लिफ्टर थे ये दोनों, ठीक है, सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया। अब इम्पॉर्टेंट डे बता देते हैं। आज 20 मई का जो मैं आपको लेके आया हूँ, 20 मई को क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड बी डे 2020, ठीक है, वर्ल्ड बी डे 2020 सेलिब्रेट किया जाता है हमारे 20 मई को, ठीक है, याद रखिएगा। और हाँ, इस बार की वर्ल्ड बी डे की 2020 की थीम क्या रही है, वो रही है बी, एक मिनट पढ़ना पड़ेगा। द मई 20 of every year is celebrated as the World Bee Day to commemorate the birth anniversary of Anton Jansa, ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये डे बनाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसके CBD कौन है, CBD के मतलब एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन है, एलिजाबेथ
मरुआ म्रेमा है। डिप्टी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन है? डेविड कूपर है, याद कर सकते हैं। सेक्रेटरीट कहाँ पर है इसका? मॉन्ट्रियल कनाडा में, और ये 1993 पे आया था हमारा, ये याद कर सकते हैं। 20 मई को और हमारा क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, ये याद कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक फैक्ट याद कर सकते हैं। मैंने ऐसे आपको कोई न्यूज़ छूटे नहीं, मैंने इसलिए इसको ऐड कर दिया। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने इसकी यहाँ भी आपको थोड़ी डिटेल दे दी है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको स्टैटिक फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ कि वर्ल्ड जो मेट्रोलॉजी डे होता है 2020, वो 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और अब स्टेट की न्यूज़, स्टेट न्यूज़ में आते हैं हम लोग। जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट्स एन इनिशिएटिव सुकून, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी एग्ज़ाम। मैं जिसमें बता रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, वो कहीं ना कहीं हमेशा पूछेगा। तो J&K स्टार्ट्स, जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट्स एन इनिशिएटिव सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस। अब कोविड-19 जब से हुआ है तो बहुत से लोग स्ट्रेस में आ गए हैं, या फैमिली हो या टीचर हो या स्टूडेंट हो, क्योंकि घर भी वो रह रहे हैं, तो उससे उनको स्ट्रेस बढ़ा है। बहुत से लोगों को इसलिए स्ट्रेस बढ़ा कि कहीं उनको ना हो जाए कोविड, इसका डर रहता है। तो इसलिए J&K जो वहाँ जम्मू एंड कश्मीर ने स्टार्ट किया है इनिशिएटिव सुकून, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऊपर ऊपर बता दिया। अब जम्मू कश्मीर के बारे में बता रहा हूँ। कैपिटल क्या है इसकी? श्रीनगर है, जो कि समर कैपिटल है, और जम्मू विंटर कैपिटल है। गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, यह याद रखिएगा स्टैटिक फैक्ट। गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको यहीं से सारी न्यूज़ मिल जाएगी। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर नोटिफाइज न्यू रूल ऑफ फॉर इशूइंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये याद कर सकते हैं आप। ठीक है, एक और लॉन्च हुआ है हमारे स्टेट के द्वारा, रांची स्टेट है वो, रांची डिस्ट्रिक्ट है, जिसने लॉन्च किया है तत्पर प्रोग्राम। जो हमारे छत्तीसगढ़ का रांची है, ठीक है, वहाँ उसने तत्पर प्रोग्राम स्टार्ट किया टू ट्रांसपोर्ट माइग्रेंट्स। अब आपको पता है जब से कोविड-19 हुआ है, बहुत से माइग्रेंट अपने मेट्रोपॉलिटन सिटी से अपने घर जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं। तो बहुत से ऐसे भूखे नंगे, मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ही दुख भरी ये चीज़ होती है कि मतलब कोई भी वहाँ से चल देता है जहाँ वो कमाता था, अब अपने गांव या अपने घर जा रहा है। कोई कोई नंगे पैर चले जाते हैं, कोई भूखे रह जाते हैं, तो बहुत ही पीड़ादायक होता है ये। तो अब पहले एमपी की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एक अभियान, अब रांची ने लॉन्च कर दिया है तत्पर प्रोग्राम। तत्पर क्या है? टू ट्रांसपोर्ट माइग्रेंट्स। अब जो जा रहा है उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा देगा, जो मतलब पैदल जा रहा है तो उसको व्हीकल की मुहैया करा दिया जाएगा, व्हीकल दे दिया जाएगा, जिससे क्या वो सेफली अपने घर जा सके। ये है प्रोग्राम ये। ठीक है, ये देख लीजिए। ऑन 18th May 2020 the Ranchi district launched the Tatpar program to help the migrant workers to get back their native places on bus instead of tiresome travel by foot। ठीक है, मैंने आपको बताया वही इसमें लिखा है कि जो 18 मई को रांची डिस्ट्रिक्ट ने लॉन्च किया तत्पर प्रोग्राम छत्तीसगढ़ के, टू हेल्प द माइग्रेंट वर्कर टू गेट बैक टू देयर नेटिव प्लेसेस ऑन बस में आए या किसी चीज़ में आ जाए, ठीक है, लेकिन पैदल ना आए। ये अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, रांची के द्वारा लॉन्च किया है, रांची डिस्ट्रिक्ट के द्वारा। झारखंड, ठीक है, झारखंड के हम स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। झारखंड का स्टैटिक फैक्ट देखते हैं। चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, कैपिटल है रांची। ठीक है, सॉरी मैंने रांची को अभी छत्तीसगढ़ का बोल दिया है। रांची जो की है कैपिटल हमारी झारखंड की, हो जाती छोटी छोटी गलतियाँ, माफ़ करिएगा। तो रांची जो है झारखंड की कैपिटल है, ये मैं आपको फिर से सही कर दे रहा हूँ। रांची जो है कैपिटल ऑफ झारखंड है। मी अन्नपूर्णा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी, मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव लॉन्च फॉर फार्मर्स वेलफेयर अक्रॉस महाराष्ट्र। ठीक है, जो मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया है फार्मर्स के लिए, फार्मर की वेलफेयर के लिए अक्रॉस महाराष्ट्र के सभी जगह में मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये याद कर सकते हैं, डिटेल्स यहाँ पर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इट इज़ एन इंश्योरेंस। अब IRIBL कौन है? ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एडाई लाइसेंस्ड इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स ने 2004। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई। स्टैटिक फैक्ट्स भी हैं इसमें।
महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई है, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। थैंक यू। अगर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं आपको रोज़ ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो, रोज़ करंट अफेयर्स की आपको लाता रहूँगा। और इसमें एक मेरे ट्रस्ट करिए, मेरा विश्वास करिए कि मैं कोई भी न्यूज़ स्किप नहीं करूँगा, कोई भी न्यूज़ नहीं छोड़ूंगा। आपको अगर कोई न्यूज़ समझ में नहीं आती तो मैंने पूरा डिटेल में भी दे रखा है पूरा, ठीक है। जैसे इसका डिटेल, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो इसको पढ़ लेगा, यही बहुत है। और जो वन लाइनर की तैयारी कर रहा है, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे के एग्ज़ाम में वन लाइनर जैसे आते हैं, तो उनके लिए ये जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, और इम्पॉर्टेंट भी सभी कवर करूँगा। तो ये वन लाइनर उनके लिए जो कि ब्लू में है, ठीक है। तो इस तरह का मैं आपको ऐसे ही रोज़ रोज़ वीडियो लाता रहूँगा। तो अगर आपको मेरा ये अच्छा लगा कंटेंट, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए। जो कि अभी तक फॉल्स कंटेंट में जा रहे थे, लेकिन मैं अभी तक सभी कंटेंट को पूरा करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।